नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडिया लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड होम केयर कंपनी से आप सभी लोगों का स्वागत एक बार फिर से करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी मुस्लिम लॉ के ऊपर, तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक को मैं डिस्कस करने वाला हूं और मे भी अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम ट्रिपल तलाक भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे समझते हैं कि तलाक क्या होता है मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बोल सकते हैं तलाक इज आल्सो नोन एज डाइवोर्स इन मुस्लिम लॉ। मतलब तलाक को डाइवोर्स भी बोलते हैं मुस्लिम मतलब डाइवोर्स भी बोल सकते हैं। तलाक इज आल्सो नोन एज डाइवोर्स, मतलब हमसे डाइवोर्स बोल सकते हैं एज पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब या फिर इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज को खत्म करना। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो कितने तरीके से हो सकता है मुस्लिम एज पर मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो डिसोल्यूशन मतलब कैसे उसको खत्म किया जा सकता है, तलाक कैसे दिया सकता है, कितने तरीके से दिया जाता है। तब सबसे पहले होता है तलाके सुन्नत, ठीक है, तलाके बिद्दत। ठीक है, एक होता है तलाके सुन्नत, तलाके बिद्दत। अब तलाके सुन्नत क्या है, तलाके बिद्दत क्या है। ठीक है, जैसे सुन्नत का मतलब जो होता है वो होता है ओल्ड ट्रेडिशन, जो मतलब ट्रेडिशन से बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये हो गया तलाके सुन्नत। और तलाके बिद्दत होता है जो अभी मतलब अपग्रेड किया गया है, जो अभी बनाया गया है, उसको अपग्रेड करके हम लाए हैं। तो तलाक सुन्नत और बिद्दत में आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है। ठीक, ओल्ड वन एंड द न्यू वन विद द इम्प्रूवमेंट। अब हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तलाक सुन्नत जो होता है वो दो तरह के होता है, तलाके आहसन और तलाके हसन। अब तलाके आहसन और हसन में उससे पहले मुझे समझाऊं, उससे पहले आपको समझना चाहिए व्हाट इज तूर एंड व्हाट इज बिद्दत। तूर का मतलब होता है पीरियड ऑफ प्योरिटी। ठीक है, पीरियड ऑफ प्योरिटी मतलब ये तूर का मतलब, इसे पीरियड ऑफ प्योरिटी क्यों कहा गया। इसका पीरियड ऑफ प्योरिटी का मतलब है कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसके अंदर इंटरकोर्स नहीं होता है उसे कहा गया वन तूर। ठीक है, और इद्दत जो है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा इसके अंदर। हाँ, और जो इद्दत है उसे बोला गया है तीन तूर। ठीक, तो वन तूर इज इक्वल टू वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड इद्दत इज इक्वल टू 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चलिए अब डिस्कस करते हैं तलाके आहसन और तलाके हसन। तलाके हसन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हस्बैंड होता है वो एक बार तलाक बोलता है सिर्फ। ठीक है, और वो तीन तूर तक मतलब बिद्दत तक, ठीक है, सॉरी इद्दत तक वेट करता है। ठीक है, वे उसे वेट करना होता है और उसके बाद तलाक कंप्लीट हो जाता है। ये जो पीरियड होता है तीन तूर का इद्दत का, इसके अंदर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स कर लेता है तो जो वो डाइवोर्स देने वाला है वो खत्म हो जाएगा, उसका नहीं, उसे फिर से दोबारा से तीन तूर का वेट लगाना पड़ेगा, एक इद्दत का टाइम लगाना पड़ेगा। हस्बैंड के पास राइट होता है कि वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर अपना जो उसने तलाक दिया है, बोला है, उसको वो रिवॉक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गुड तलाक। मतलब इस फॉर्मेट में हम इसको बोल सकते हैं कि अच्छी तरह का तलाक होता है जिसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट भी किया जा सकता है, 3 मंथ के अंदर बातचीत करके इसको खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक ही बार बोलना होगा तलाक और 3 तूर का रिश्ते का। तो ये हो गया तलाके आहसन। अब बात करते हैं तलाके हसन। हसन क्या होता है, देखिए इसको बोला जाता है पहले वाला वेरी गुड, अब इसको बोला जाता है गुड। अब इसे गुड क्यों बोला जाता है तलाके हसन को, क्योंकि इसमें हस्बैंड को इट कंसिस्ट ऑफ वेयर हस्बैंड हैव टू से 3 टाइम तलाक। मतलब इसमें हस्बैंड को 3 बार तलाक बोलना होता है। ठीक है, तलाक पहले तूर में, फिर तलाक दूसरे तूर में एंड तलाक तीसरे तूर में। मतलब 3 तूर तक, एक इद्दत में उसे 3 बार तलाक बोलना है और एक तूर के अंदर 1 बार तलाक बोलना है उसे। ठीक है, इस बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फिर से ये खारिज हो जाएगा, उसको फिर से दोबारा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बट इस टाइम पीरियड के अंदर वो डिस्कशन कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं और उसको रिवोक कर सकता है। हस्बैंड चाहे तो रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तलाके हसन। तो मैंने आपको बताया कि डाइवोर्स कैसे हो सकता है। डाइवोर्स हो सकता है तलाके सुन्नत, तलाके बिद्दत। सुन्नत मतलब ट्रेडिशन, बिद्दत मतलब न्यू। जो ट्रेडिशन वाला था वो 2 तरह का था, तलाके आहसन और हसन। आहसन में सिंगल टाइम बोलना होता है और हसन में 3 बार बोलना होता है, और दोनों में ही 90 डेज का पीरियड या फिर
3 तोहर का वेट करना होता है, 1 इद्दत का वेट करना होता है। अब बात करते हैं तलाक़े बिद्दत। तलाक़े बिद्दत इज आल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक समझते हैं सब लोगों को, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट घटना है तो आपको समझ आ गया होगा। तो ट्रिपल तलाक का मतलब क्या होता है? ट्रिपल तलाक का मतलब ये होता है, या तलाक़े बिद्दत का मतलब ये होता है, आपने एक ही बारी व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या वर्बली बोला तलाक तलाक तलाक, और इशू सेटल डाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो था इस तरह से किया जाता है इसके अंदर, मतलब एक बार बोला हस्बैंड हैव टू से 3 टाइम थ्राइस एट अ वंस तलाक 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 एंड द थिंग्स गॉट एंड, मतलब सारी चीजें खत्म हो जाती है और तलाक हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई 90 डेज का पीरियड नहीं है, कोई दूर का वो नहीं है, कोई इद्दत का कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई इस तरह का फेस नहीं करना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से तलाक दिया जा सकता है और किस तरह से तलाक देता है। वाइफ भी अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है, ठीक है। अब वाइफ अपने हस्बैंड को तलाक कब दे सकती है और इस तलाक को कहा क्या जाता है? इसे बोला जाता है डेलीगेट तलाक। अब ये डेलीगेट तलाक क्या होता है? नाम से ही सुनने आ रहा है कि किसी ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है। देखिए, मैंने आपको डोर के बारे में बताया था। डोर मैंने बताया था एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कि मेहर होती है, जो कि निकाहनामा में लिखा जाता है कि मैं आपको ये डोर तब दूंगा, लड़का लड़की को देता है। अगर हस्बैंड अपनी जो डोर उसने बोली है कि मैं दूंगा 400 500 व्हाटएवर जो भी उसने अमाउंट बोला है, वो उसको टाइमली पे नहीं करता है, उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो लड़की के पास राइट आ जाता है कि वो उसे तलाक दे सकती है। मतलब तलाक की जो पावर होती है वो डेलीगेट हो जाती है। या फिर निकाहनामा में लड़की ने पहले लिखाया था कि 5 बार तुम मुझे अपने मायके लेके जाओगे, हर संडे बाहर घुमाने ले जाओगे, व्हाटएवर, मतलब उसमें बहुत सारी कंडीशन जो है उस लड़की ने लिखा दी, वाइफ ने लिखा दी कि ये आप करेंगे निकाहनामा में, तभी मैं आपकी शादी कबूल कर दूंगी। निकाहनामा में लिखा है भाई कि इतना पैसा में देना पड़ेगा, संडे को ये करना पड़ेगा, साल में 3 बार वाइफ को घर ले जाना पड़ेगा, ससुराल ले जाना पड़ेगा। अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो हस्बैंड जो है वो अपना राइट खो देता है तलाक देने का, और वाइफ के पास ही तलाक देने का राइट आ जाता है, डेलीगेट आ जाता है, तो वाइफ दे सकती है। ये हो गया आपका डेलीगेट तलाक। डेलीगेट तलाक के बाद आता है हमारा मुबारता और खुला। खुला एक तलाक होता है जिसमें वाइफ खुद ही ऑफर करती है हस्बैंड को कि मैं आपको रिलीज करती हूँ, और हस्बैंड अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो तलाक हो जाता है। उसके बाद तीसरा आता है मुबारत। मुबारता बोलते हैं, मुबारक, रियली सॉरी, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन समटाइम आई हैव डन द रॉन्ग, मुबारक, ठीक है। तो मुबारक में क्या होता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों के बीच में अनबन होती है, मतलब वो डाइवोर्स देते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो ऑफर करती है, वाइफ डाइवोर्स ऑफर करती है, ठीक है, हस्बैंड भी उसको ऑफर कर रहा होता है, लेकिन दोनों के बीच में अनबन होती है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है। खुला जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि उसने ऑफर दिया खुला में कि मैं आपको रिलीज करती हूँ, और हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। और मुबारत उसका एकदम उल्टा है कि ठीक है, उसने ऑफर दिया हस्बैंड ने या वाइफ ने, और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो रहा और वो हो रहा है, सपोज कोर्ट वन, ठीक है, ठीक, मे बी इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक। अब सबसे लास्ट में रह जाता है कुछ भी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं रह जाता है। लेट डिस्कस। अब मैंने आपको तलाक बताया, तलाक में मैंने आपको तलाक सुन्नत 2 तरह का होता है, आहसन और हसन। फिर मैंने आपको बताया तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक, फिर मैंने डेलीगेट तलाक बताया, फिर मैंने आपको खुला बताया, फिर मैंने आपको मुबारता बताया। अब इसके अंदर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट केस स्टडी है जो कि एग्जाम में आ सकती है, वो है ट्रिपल तलाक, मतलब तलाक बिद्दत। अब ट्रिपल तलाक की स्टोरी क्या है, ठीक है, मुझे लगता है मुझे इसी वीडियो में बता देना चाहिए इसको। देखिए, तलाक बिद्दत की जो स्टोरी है या ट्रिपल तलाक की स्टोरी है वो ये है कि हमारे देश में एक शाह बानो और मोहम्मद अहमद के बीच में ये केस है, ठीक है, और इसमें CRPC 120 सेक्शन 125 CRPC में ये केस चला था, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। शाह बानो का केस क्या है? शाह बानो का केस ये था कि उसके हस्बैंड ने आफ्टर 15 ईयर, मिस्टर मोहम्मद अहमद ने 15 साल बाद, ठीक है, उनको एक दिन बोल दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है, और उनको तलाक दे दिया। तो शाह बानो ने कोर्ट में केस रेज किया। उसके बेसिस क्या था, उसने किस किस चीज़ों को उस पर एलिगेशन लगाया। उसने बोला सबसे पहले कि भाई ये तलाक बिद्दत स्टॉप होना चाहिए, तलाक बिद्दत सही नहीं है। दूसरा हलाला का मतलब ये होता है
कि अगर किसी ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है तो उसको पहले किसी और से शादी करनी होगी और पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, डाइवोर्स लेना होगा, फिर वो अपने हस्बैंड से शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। और हलाला के बाद आता है पोलीगैमी। पोलीगैमी के अंदर मतलब होता है कि एक हस्बैंड जो हस्बैंड है वो एक से ज्यादा वाइफ को मतलब सस्टेन कर सकता है, कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो इस 3 चीजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, इसके लिए 5 लोगों का बेंच बनाया गया। ठीक है, 5 अलग अलग रिलीजन्स के पर्सन, ही मुस्लिम भी, हिंदू भी और क्रिश्चियन भी, इस तरह के जजेस को लिया गया। ठीक है, 2 जजेस ने बोला कि भाई ये सेक्शन 25 के अंदर है। ठीक है, कि कोई भी पर्सन, ये एक रिलीजन है और ये रिलीजन के अंदर आता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि हम किसी के रिलीजन में जो बात लिखी है हम उसको इंटरफेस करें। गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को ही इसके अगेंस्ट जो है कानून बनाना होगा, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। जो बाकी 3 लोग थे, 3 जजेस थे, उन्होंने बोला कि सेक्शन 13, ठीक है, सेक्शन 13 के अंदर लिखा है राइट, जो फंडामेंटल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन। तो मतलब जो राइट है, एक वुमेन का एक राइट है कि उसकी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे क्रश किया जा रहा है। तो बोला कि ये एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ठीक है, तो जब कभी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो लॉ क्या हो जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो सारे जजेस ने मिलकर इस लॉ, ये जो ट्रिपल तलाक बिद्दत था, ट्रिपल तलाक था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया तो गवर्नमेंट को आदेश दिया गया कि भैया आप लॉ लिख, इसके बाद में मतलब जब उन्होंने बोल दिया कि ये इलीगल है, उसके बाद में ट्रिपल तलाक जो चल रहा था, लोग तलाक दिए जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसके लिए कानून बनाया जाए। ठीक है, मतलब जजेस के बेंच ने बोला, पार्लियामेंट को बोला कि आप इसके लिए, गवर्नमेंट को बोला कि आप इसके लिए कानून बनाए। ठीक है, और इसको कोऑफेंसिव ऑफेंस बताया। कोऑफेंसिव, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस। ऑफेंसिव ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर किसी ने ऐसा किया, तलाक बोला, तो उसको तुरंत पुलिस है बिना किसी उसके अरेस्ट कर सकती है, बिना कुछ इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। पुलिस आएगी, उठा के आपको ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। ठीक है, तो ये ऑफेंसिव ऑफेंस बनाया गया है। ठीक है, अब जब ऑफेंसिव ऑफेंस बना दिया गया तो क्या इसके लिए कोई तलाक, कोई रेमेडी है क्या? हाँ बिल्कुल है। बेल कराने के लिए कोई रेमेडी है क्या? बिल्कुल है। आपको मजिस्ट्रेट के पास जाके, सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास राइट है कि एक बार अगर आप बंद हो गए तो मजिस्ट्रेट आपको बेल दे सकता है। लेकिन बेल वो कब दे सकता है? जब उसमें भी एक पेच है कि जब वो उस वुमेन को सुन लेगा, उसकी बात सुन लेगा, तभी। उससे पहले वो उसको बेल भी नहीं दे सकता, अपनी मर्जी से भी बेल नहीं दे सकता। उसको एक बार उस वुमेन को, जिसने ये लगाया है, केस लगाया है, उसकी बात सुननी पड़ेगी। अब सबसे ज्यादा इसमें एप्लीकेंट कौन हो सकता है, मतलब कौन जो है इस केस को फाइल कर सकता है हस्बैंड के विरुद्ध, ट्रिपल तलाक के केस को? वाइफ खुद कर सकती है या फिर उसका कोई भी ब्लड रिलेशन वाला पर्सन भी इस केस को फाइल कर सकता है उसकी कंडीशन देख के। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रिपल तलाक जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, तो आप इस पे नोट्स भी पढ़ के जाइएगा। वैसे तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है, अगर आप इतना भी लिखेंगे तो तब भी आपके 5-6-7 पेज भर जाएंगे और 20 नंबर के लिए ये बहुत सफिशिएंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।